विजयनगर साम्राज्य परिचय सवेल ने फोर्टेन एम्पायर नामक पुस्तक में विजयनगर का इतिहास लिखा। हम्पी विजयनगर ने भग्नावशेष 1800 ई में एक अभियंता एवं पुराविद कर्नल कॉलिस मैंगजी द्वारा प्रकाश में लाए गए। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ई में हरिहर मुब्बा नामक दो भाइयों ने की। उन्होंने माधव वीराचरण से प्रेरणा प्राप्त कर 1336 ई में एक स्वतंत्र हिंदू राज्य की स्थापना की। गुरु के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए दोनों भाइयों ने तुंगभद्रा नदी के तट पर विद्यानगर अथवा विजयनगर नामक नगर बसाया, जो शीघ्र ही विजयनगर साम्राज्य के रूप में परिणित हुआ। विजयनगर साम्राज्य लगभग 230 वर्षों तक कायम रहा। इस दौरान यह 4 वंशों में विभक्त हुआ: राजवंश, शासन अवधि एवं संस्थापक। संगम वंश 1336 से 1486, हरिहर एवं भूंका। दूसरा सुलू वंश 1486 से 1505 ई, नरसिंह सुलू। तीसरा तुलु वंश 1505 से 1570 ई, वीर नरसिंह। चौथा अरविदु वंश 1570 से 1614 ई, तिरुमल। संक्षिप्त टिप्पणियाँ: संगम वंश हरिहर मुक्का के पिता का नाम संगम था, इसलिए इनके द्वारा स्थापित वंश संगम वंश कहलाया। संगम वंश का प्रथम शासक हरिहर 1336 से 1356 ई बना। दूसरा शासक बुक्का 1356 से 1377 ई था। दोनों के काल में इनकी बहमनी के शासकों ने रायचूर दोआब, कृष्ण व तुंगभद्रा के बीच का क्षेत्र को लेकर संघर्ष चलता रहा। देव राय द्वितीय एवं 1406 से 1422 ई संगम वंश का महानतम शासक माना जाता है। कृष्णदेव विजयनगर का महान सम्राट एवं कृष्णदेव 1509 से 1530 ई तुलुक वंश का था। उसने उड़ीसा, बहमनी एवं पुर्तगालियों के खिलाफ अभियान छेड़े। वह धार्मिक, संस्कृत, तेलुगु व संस्कृत का ज्ञाता था। उसने राजनीतिक विषय पर ग्रंथ अमुक्त मादल्यता की रचना की तथा हजारा मंदिर का निर्माण कराया। उसने श्रेष्ठ प्रशासन व्यवस्था की। उसने पुर्तगालियों से मैत्री संबंध रखे तथा आदर्श न्याय की स्थापना तथा जनता से उदारपूर्वक व्यवहार किया। अष्ट दिग्गज कृष्णदेव राय के समय साम्राज्य के श्रेष्ठ विद्वानों को अष्ट दिग्गज के नाम से जाना जाता है। स्थापत्य: विरूपाक्षी मंदिर तथा विट्ठल मंदिर उस काल की स्थापत्य कला के अनुपम उदाहरण है। विरूपाक्ष मंदिर भव्य गोपुरम कृष्णदेव राय द्वारा निर्मित उत्कीर्ण स्तंभ के लिए विख्यात एवं विट्ठल मंदिर विजयनगर शासकों द्वारा साम्राज्यिक संस्कृति को आत्मसात करने का द्योतक है। विजयनगर साम्राज्य की संरचनाओं में महान वमी डिब्बा, कमल महल, हजार राम मंदिर आदि महत्वपूर्ण है, जिसका प्रयोग शासकों द्वारा अलग अलग कार्यों के लिए किया जाता है। विजयनगर का प्रशासन राज्य का मंडलम नाडु जिले में नाडु स्थल एवं तहसील और स्थल ग्रामों में विभक्त थे। वित्त विभाग अठवाना कहलाता था। साम्राज्य प्रांतों के अलावा अन्य क्षेत्रों में बांटा था, जो कि सामंतों के अधीन था। सामंत नायक कहलाते थे तथा यह प्रथा नयकारा कहलाती थी। शिष्ट मुख्य भूमि कर था, जो उपज के 1/6 भाग था।
अम्रम प्रथा सेनापतियों को निश्चित कर के एवज में कुछ क्षेत्र प्रदान किया जाता था। अम्रम के प्रमुख अमर नायक थे। सैनिक प्रमुख थे। ये सामान्यतः किलों पर नियंत्रण रखते थे। इनके पास सहस्त्र दल होते थे। ये आमतौर पर एक दूसरे के स्थान तक भ्रमणशील रहते थे। उपजाऊ भूमि की तलाश में किसान भी उनका साथ देते थे। कई नायकों ने विजयनगर शासक की प्रभुत्व के आगे समर्पण किया था, पर ये अक्सर विद्रोह कर देते थे और इन्हीं सैनिकों कार्रवाई के माध्यम से ही वश में किया जाता था। अमर नायक अम्रम प्रथा इनके अनुसार सेनापतियों को निश्चित कर के एवज में कुछ क्षेत्र प्रदान किया जाता था। अम्रम के प्रमुख अमर नायक थे। यह प्रणाली विजयनगर साम्राज्य में विकसित हुई। यह प्रणाली दिल्ली सल्तनत की इक्का प्रणाली से मिलती है। अमर नायक सैनिक कमांडर थे। इनकी सैनिक शक्ति की सहायता से विजयनगर शासकों ने पूरे दक्षिण प्रायद्वीप को अपने नियंत्रण में किया। इन्हें राय द्वारा प्रशासन के लिए राज्य क्षेत्र दिए जाते थे, जहां वे सम्राट के लिए भू राजस्व तथा अन्य कर वसूली करते थे, जिसका कुछ हिस्सा वे अपने एवं सेना के लिए रखते थे। अमर नायक राजा को वर्ष में एक बार भेंट भेजा करते थे। राजा उन्हें एक से दूसरी जगह स्थानांतरित कर सकता था। 17वीं शताब्दी में कई नायकों ने अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए, जिसमें केंद्रीय ढांचा कमजोर हुआ। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य विजयनगर साम्राज्य की विदेशी यात्रियों ने बहुत प्रशंसा की। निकोली टोकली 1420 ई में इटली एवं देवराय प्रथम के काल में अब्दुल रज़ाक 1442 से 1443 ई फारस व फरिश्ता देवराय द्वितीय के काल में पायस नूनीज बारबोसा तीनों पुर्तगाली कृष्णदेवराय के काल में विजयनगर साम्राज्य के अवशेष वर्तमान में हम्पी से प्राप्त हुए हैं। कृष्णदेवराय वैष्णव संप्रदाय को मानता था, जबकि पूर्व के शासक शैव थे एवं विरूपक्ष शिव के उपासक करते थे। कृष्णदेव राय के समय में साम्राज्य का श्रेष्ठ विद्वान अष्टदिग्गज के नाम से जाने जाते थे। विजयनगर साम्राज्य में विदेशी सिक्के भी प्रचलित में थे। क्रूज़ो एवं पुर्तगाली दीवान, फारसी फ्लोरिन, इटली एवं डुकेट भी तटीय क्षेत्रों में प्रचलित थे। विजयनगर में सती प्रथा प्रचलित थी। विवाह कर भी लिया जाता था। कालीकोट का युद्ध 1560 तक विजयनगर की सेनाओं ने अहमदानगर, गोलाकुंड तथा बीदर को कुचल दिया। बीजापुर रामसाय की दया पर आश्रित था। विजयनगर की बढ़ती हुई ताकत से आतंकित होकर दक्षिणी सुल्तानों ने अपने मतभेद बुलाकर विजयनगर के विरुद्ध एक संघ बना लिया। उनकी सम्मिलित कर सेनाओं ने विजयनगर पर आक्रमण कर दिया। राक्षसी एवं तांगड़ी नामक दो ग्रामों के बीच 23 जनवरी 1565 में दोनों पक्षों के बीच युद्ध शुरू हुआ। पहले तो राम राय का पगड़ा भारी हुआ, परंतु सल्तनों के तोपखाने ने विजयनगर की सेना को बुरी तरह परास्त कर दिया। विजयनगर के हजारों सैनिकों के साथ राम राय की वीरगति को प्राप्त हुए सल्तनों की सेना ने विजयनगर को लूटकर खंडहर बना दिया। राक्षसी तंगड़ी का युद्ध फरिश्ता के अनुसार तालीकोट का युद्ध भारतीय इतिहास में विनाशकारी युद्ध में से एक है। विजयनगर की सेना का भयंकर विनाश एवं विजयनगर साम्राज्य को कायम रहा, परंतु उसका वैभव, शक्ति और सेना नष्ट हो गई। राजपूत
चालुक्य दौलताबाद, बहामी, बीजापुर, विजयनगर, मैसूर, विजयनगर, हैदराबाद, गोलकोंडा, रंगन।